अंधकार और अज्ञान से भरे कलयुग का अंत करने वाले भगवान कल्कि के प्रेम जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान कल्कि और देवी पद्मावती के दिव्य मिलन की कहानी पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के जन्म के समय भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए थे और कैसे श्री राम ने भगवान कल्कि के दर्शन प्राप्त किए। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान शिव ने कल्कि और देवी पद्मावती को क्या और कैसे वरदान दिए। इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और भगवान कल्कि और देवी पद्मावती के प्रेम जीवन का अनुभव करें। दोस्तों, ये कथा श्री कल्कि पुराण से ली गई है। जब कलयुग में धार्मिक नीतियों का पालन बहुत ही तेजी से कम हो रहा था, तब ब्रह्मा सहित सभी देवता श्री विष्णु के पास वैकुंठ धाम जाते हैं और संकट की स्थिति को व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह धरती पर संबला गांव में प्रकट होंगे और ब्राह्मण विष्णुयास और उनकी पत्नी सुमति के पुत्र के रूप में जन्मेंगे। उनका उद्देश्य दुनिया को कली की शैतानिकता से मुक्त कराना और पृथ्वी पर फिर से सतयुग की स्थापना करना होगा। इसके अलावा उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी भी सिंहाला के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से देवी पद्मा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी। पर क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि के जन्म के समय ब्रह्मा जी चिंतित हो गए थे? आखिर क्यों? आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब सर्वोत्तम परमात्मा श्री हरि अपनी अद्वितीय शक्ति के द्वारा मानव रूप में प्रकट होने की इच्छा रखते हैं, तो वे संबला गांव में प्रवेश करते हैं। समय के साथ विष्णुयास की पत्नी सुमति गर्भवती हुई, जिससे उनके शरीर में सभी शुभ संकेत आने लगे। इसके बाद ग्रहों, तारों और नक्षत्रों के सभी देवता उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के चरण कमलों की सेवा करने लगे। जगत के स्वामी भगवान हरि के अवतरण के दिन संसार आनंद की भावना से भर गया। सभी झीलें, नदी, महासागर, पर्वत, देवता और ऋषि और सभी जीव परमानंद से भर गए। जैसे कि संसार के स्वामी के जन्म के साथ ही संसार की शुरुआत हुई थी। धरती माँ ने दूध के रूप में अमृत वर्षा की। अपने सुंदर शिशु को देखकर विष्णुयास और सुमति के दिल बड़ी खुशी से भर गए। परंतु ब्रह्मा जी भगवान कल्कि के जन्म पर चिंतित हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने पवन देव को बुलाया और उन्हें तुरंत संबला जाकर भगवान विष्णु से उनका निवेदन पहुंचाने को कहा। ब्रह्मा जी का निवेदन था, हे भगवान, आपका यह चतुर्भुज रूप देवताओं को भी दुर्लभ रूप से दिखाई देता है। कृपया मनुष्य के समान 2 भुजाओं वाला रूप धारण करें और फिर अपना उद्देश्य पूरा करें। पवन देव भगवान कल्कि के पास गए और ब्रह्मा जी का निवेदन समर्पित किया। भगवान कल्कि उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तथा 2 हाथों वाले रूप को धारण करते हैं। हालांकि उनके माता पिता को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है। भगवान की योग माया के कारण वे उलझ गए और उन्हें सच्चाई का पता नहीं पड़ा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की चिंता दूर होती है। भगवान कल्कि के जन्म के बाद उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। माता सुमति ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और हर एक को 100 गायें दान में दी। बच्चे के कल्याण के लिए विष्णुयास ने नामकरण समारोह के लिए वेद पठन के ज्ञानी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उस समय सभी देवी देवता श्री हरि के कल्कि रूप के दर्शन करना चाहते थे। प्रभु श्री राम भी उनके दर्शन के जिज्ञासु थे। तत्पश्चात भगवान राम ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और कल्कि भगवान के नामकरण समारोह में जाते हैं। श्री राम के साथ कृपाचार्य, वेद व्यास और अश्वत्थामा भी ब्राह्मणों के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि वे बाल कल्कि के रूप में भगवान हरि का दर्शन कर सकें। चारों महान ब्राह्मणों ने मानव रूप में अवतरित भगवान विष्णु को अपना आदर प्रदान किया। उन्हें यह स्पष्ट था कि भगवान कल्कि पृथ्वी को पापी राक्षसों के स्तर से मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए हैं। चारों महान ब्राह्मणों ने बालक को कल्कि नाम दिया। कल्कि ने अपने गुरु परशुराम के मार्गदर्शन में 64 कलाओं में महारत हासिल की। साथ ही उन्होंने वेदों की शाखाओं, धनुर्वेद और ज्ञान के अन्य विभागों को भी सीखा। शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान कल्कि गुरु आज्ञा से महादेव की साधना करने लगे। भगवान शिव को आदर पूर्वक प्रणाम करने के बाद भगवान कल्कि ने महादेव का ध्यान किया। कल्कि की प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान कल्कि के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक घोड़ा और तोता प्रदान करते हुए कहते हैं, ये घोड़ा गरुड़ से प्रकट हुआ है और यह इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है और कई अलग अलग रूप धारण कर सकता है तथा यह तोता भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। यह दिव्य घोड़ा देवदत्त नाम से और तोता सुख नाम से जाना जाएगा। इस घोड़े और तोते के प्रभाव से संसार के लोग आपको सभी शास्त्रों के ज्ञाता और महान धनुर्धर के रूप में जानेंगे। साथ ही महादेव उन्हें एक तलवार प्रदान करते हुए कहते हैं, मैं आपको यह तीक्ष्ण मजबूत तलवार भेंट करना चाहता हूँ, जिसमें पृथ्वी का सारा बोझ उठाने की क्षमता है। भगवान कल्कि ने उन्हें प्रणाम किया और फिर देवदत्त की पीठ पर सवार होकर संबला गांव के लिए प्रस्थान किया। एक बार परम बुद्धिमान सुख, जो भगवान शिव के कृपा पात्र थे, एक शाम अपने दौरे के बाद
भगवान कल्की के पास पहुंचे। भगवान कल्की को प्रणाम कर उनकी साधना करने लगे। भगवान कल्की मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? सुख ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु, मैंने अभी अभी सिंहल नामक द्वीप का दौरा किया है जो समुद्र के बीच में स्थित है। सिंहल द्वीप पर धर्मात्मा राजा बृहद्रथ का शासन है। उनकी पुत्री, जिसका नाम पद्मावती है, निश्चित रूप से गौरवशाली और निष्कलंक प्रतिष्ठा वाली है। अतुलनीय सौंदर्य से युक्त ऐसी प्रतिभाशाली कन्या तीनों लोकों में बहुत कम पाई जाती है। वह विधाता की अद्भुत रचना है और उनकी विशेषताएं अद्भुत हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव की पूजा करती है। साथ ही वह मंत्रों का जाप करने और भगवान के परम व्यक्तित्व का ध्यान करने में पूरी तरह से लीन रहती है। दरअसल एक बार जब देवी पद्मावती अपने ध्यान में लीन थी, तब यह समझकर कि श्रीहरि की प्रिय देवी लक्ष्मी इस दुनिया में अवतरित हुई है, स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ उनके दर्शन के लिए उनसे मिलने आए। भगवान शिव और पार्वती को अपने सामने देखकर पद्मावती शर्म से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई और बोलने में असमर्थ रही। तब भगवान शिव ने कहा, हे भाग्यशाली, तुम्हें भगवान नारायण अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। वह खुशी खुशी आप ही से विवाह करेंगे। आप निश्चिंत रहें। कल्की के सिवाय पृथ्वी पर कोई दूसरा राजकुमार नहीं है जो आपके लिए उपयुक्त हो। जो कोई भी आप पर वासना भरी नजर डालेगा, वह तुरंत एक महिला में बदल जाएगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वे देवता हो, राक्षस हो, नाग हो, गंधर्व हो या कोई और हो। यदि वे केवल आपके साथ वैवाहिक संबंध का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं, तो वे तुरंत महिलाओं में बदल जाएंगे। हालांकि यह श्राप भगवान हरि पर लागू नहीं होगा। अब आप अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। भगवान शिव से अपना वांछित आशीर्वाद पाकर पद्मावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिससे उनका चेहरा खिल उठा। फिर उन्होंने उमा और महादेव को प्रणाम किया और घर लौट आईं। बहुत समय बीत जाने के बाद राजा बृहद्रथ को एहसास हुआ कि उनकी बेटी पद्मावती बड़ी हो गई है। राजा ने पद्मावती के लिए एक उपयुक्त पति खोजने का फैसला किया। हालांकि रानी ने उन्हें वरदान याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि पद्मावती के पति भगवान कल्की होंगे। परंतु राजा बृहद्रथ का मानना था कि वे इतने भाग्यशाली नहीं कि अपनी बेटी को भगवान विष्णु को सौंप सके। इसके बजाय उन्होंने स्वयंवर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। स्वयंवर में अनेक राजा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित और अपनी सेनाओं के साथ देवी पद्मावती से विवाह करने की इच्छा से द्वीप पर पहुंचे। उस समय श्री कल्की का दिव्य तोता सुख भी देवी पद्मावती का स्वयंवर देखने की इच्छा से एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। पद्मावती स्वयंवर सभा में हाथ में फूलों की माला लिए हुए पहुंची। उनकी सुंदर उपस्थिति ने सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी सुंदरता आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थी, जिससे हर किसी का ध्यान उनके उज्जवल रूप की ओर आकर्षित हो रहा था। हालांकि जैसे ही राजाओं ने राजकुमारी को कामुक इच्छाओं से देखा, वे अचानक महिलाओं में बदल गए। उनकी शारीरिक विशेषताएं और व्यक्तित्व बिल्कुल महिलाओं की तरह हो गए। स्वयं को सुंदर स्त्री पाकर राजाओं ने पद्मावती का इस प्रकार अनुसरण किया मानो वे उनकी सहेलियां हों। देवी पद्मावती अत्यंत निराश होती है और अपने सारे आभूषण उतार देती है। वह अपनी सखी विमला से अपने दुख साझा करते हुए अपने भाग्य पर सवाल उठाती है। पद्मावती को लगता है कि वह अभिशप्त है, क्योंकि जो भी पुरुष उन्हें चाहता है वह एक महिला बन जाता है। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के बावजूद उनका आशीर्वाद अभिशाप में बदल गया था। उन्हें लगता है कि भगवान हरि ने उन्हें त्याग दिया है। तभी सुख देवी पद्मावती के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक आदर्श साथी ढूंढ लिया है। वह बेहद आकर्षक, असाधारण रूप से योग्य और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के समान है। उनके मनोरम रूप को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान हरि हैं। सुख की यह बात सुनकर पद्मावती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनका कमल सा चेहरा चमक उठा। पद्मावती सुख से कल्की का सारा परिचय प्राप्त करती है और उनसे तुरंत भगवान कल्की को लाने का आग्रह करती है। सुख भगवान कल्की के पास गए और सारी बात बताई। पद्मावती के बारे में सुनकर भगवान कल्की उनसे प्रेम करने लगे। वह तेजी से शिव के घोड़े पर सवार हुए और सिंहल द्वीप के लिए प्रस्थान किया। सुख ने पद्मावती को भगवान कल्की के आगमन की सूचना देने के लिए अनुमति मांगी और तेजी से उनके पास गए। जब सुख पद्मावती से मिलने जाते हैं, तब पद्मावती सुख से अपने दुर्भाग्य पर शोक व्यक्त करती है। सुख ने उनकी परेशानी देखकर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह उनके प्रभु को सिंहल द्वीप लाया है, जो झील के किनारे देवी पद्मावती का इंतजार कर रहे हैं। पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान कल्की से मिलने की उत्सुकता में वह जल्दी से महल से निकल गईं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए रुक्मिणी ने महल से प्रस्थान किया था।
पद्मावती और उनकी सखियां झील पर पहुंची, पानी में खेलने लगे। बाद में पद्मावती पानी से बाहर निकली, खुद को सजाया और कदम के पेड़ के नीचे मिलन स्थल की ओर बढ़ी। वहां पद्मावती ने अपने प्रिय भगवान कल्की को शांति से सोते हुए देखा। उनकी दिव्य चमक सूर्य की चमक को ग्रहण करती हुई बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित थी। उनका रंग तम्हाला वृक्ष के समान पीले वस्त्र में लिपटा हुआ, जबकि उनकी आंखें कमल के फूल जैसी थीं। भगवान के दिव्य रूप को देखकर वह इतनी अभिभूत हो गई कि वह अपने प्रिय को प्रणाम करना ही भूल गई। जब सुख ने भगवान को जगाने की कोशिश की तो पद्मावती ने उन्हें रोक दिया, इस डर से कि कहीं वे एक महिला में न बदल जाएं, क्योंकि पद्मावती भगवान शिव के वरदान को अभिशाप मानती थी। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्की जाग गए। उन्होंने जाना कि जैसे देवी लक्ष्मी सदैव भगवान नारायण के पास खड़ी रहती हैं, वैसे ही पद्मावती उनके सामने खड़ी हैं। पद्मावती स्नेह से भरी आवाज में प्रार्थना करने लगी। तब भगवान कल्की ने उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त की। पद्मावती घर लौट आईं और दूत के माध्यम से भगवान कल्की के शुभ आगमन की सूचना अपने पिता को दी। राजा अभिभूत हो गए और भगवान कल्की का स्वागत कर उन्हें अपने महल में ले गए। अंततः देवी पद्मावती का विवाह श्री कल्की के साथ हो गया। वे सभी राजा जो स्त्रियों में बदल गए थे, उन्होंने आदर पूर्वक कल्की के चरण कमलों को स्पर्श किया। भगवान के आदेश पर वे अपने मूल पुरुष रूप में वापस आ गए। इस अद्वितीय यात्रा के साथ हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आपके विचार भी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।